आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कार्तिक जी, इस पूरे सिचुएशन में अब ऐसा लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज का क्या भरोसा यूनाइटेड स्टेट्स पर, अमेरिका पर कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की पूरी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे में ये पूरी गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुए, उनके प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा, उनके एसेट्स को नुकसान पहुंचा है, तो अब कहीं ना कहीं वो जो गल्फ कंट्रीज देखती थी यूएस को जिस नजर से, अब वो नजरिया बदल जाएगा इसके बाद। नहीं, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक टाइम पे हम लोग जो कश्मीर के वो लेके जो कहते थे ना, सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, तो ये होल सिचुएशन एज ऑफ नाउ वैसा ही है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स। कई बार जब कॉन्वर्सेशन होता है ना, अगर दो पार्टी के बीच में प्रॉब्लम हो तो इट इज इजियर टू रिजॉल्व कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, देन यू गिव इट एंड क्लोज इट। यहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स है, इतने सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, और मोर इम्पोर्टेंटली आप अगर ईरान और इसराइल के रिलेटेड अगर आप सोचो तो इसराइल हु इज एक्चुअली अ मेन प्लेयर, वो तो कहीं पे डिस्कशन में नहीं है। सेकेंडली IRGC विच इज ऑल्सो ए मेन प्लेयर विद इन द इरानियन रिजीम। मैं हमेशा कहता हूं कि विद इन ईरान देर इज वन सेक्शन, जो PhD सेक्शन में जिनको कहता हूं, जो आप लोगों को और हमको दिखता है विच आर वेरी रैशनल लिबरल थिंकर्स, ऐसा हमको लगता है, लेकिन जो मेन चाबी जिसके हाथ में है वो तो IRGC है। तो वो अगर हिजबुल्लाह पे और अपने जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उन पे से कंट्रोल अगर नहीं हटाता, एंड इफ दे आर गोइंग टू इर्क इसराइल, तो इसराइल तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू वेट, वो तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा। तो बहुत सारे पेच है इसमें फंसे हुए। मैं आपको विद इन UAE ये कह सकता हूं कि UAE हैज बीन वेरी स्मार्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि ये किस दिशा में जा रहा है, इसलिए बीट ओपेक से हम लोग निकल गए, बीट इवन क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ कि हमको 0% हमारा स्टेक रखना है हॉर्मुज से, तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फुजेरा एंड अदर प्लेसेस जहां पे हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई नहीं रहेगा निर्भरता। सो ओवरऑल इट लुक्स अ मर्कियर सिचुएशन, और 60 दिन है, बट इतने सारे स्टेक होल्डर्स है, इतने सारे रॉ एजेस है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई रियली वुड बी वेरी सरप्राइज। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ये ऐसे चलेगा मुझे डाउट है। ठीक है, बिल्कुल। हर किसी को ये संशय बना हुआ है कि क्या सच में अगले 60 दिन जो क्रूशियल कहे जा रहे हैं, ये 60 दिन तक बातचीत जाएगी भी, या उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा जो MOU साइन हुआ है उस पर जो क्वेश्चन मार्क बार बार लग रहा है, वो सच में ऐसा हो जाएगा कि अब ये MOU का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सारी अभी सिचुएशन बहुत ही क्रूशियल बनी हुई है। रिजवी जी, जिस एनरिच यूरेनियम की बात की जा रही थी, क्या ईरान पूरी तरह तैयार हो गया है उस एनरिच यूरेनियम को IAEA को देने के लिए? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम है इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ने यह भी क्लियर किया है कि वो मिसाइल्स वाले पे बात नहीं करेगा, उसकी जो मिसाइल्स है वो उस पर किसी तरीके की टॉक इस मेमोरेंडम में या फिर आने वाले टॉक्स में नहीं करेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, यूरेनियम की जो आप बात कर रही हैं, ईरान शुरू से कहते आया है कि हम जो है न्यूक्लियर पावर वारहेड नहीं बनाएंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसी डील में, इसी मेमोरेंडम में ये भी आया है कि ये एनरिच यूरेनियम जो है ईरान के बाहर नहीं जाएगा। तो ये बहुत क्लियर शब्दों में ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन ये देखना ये होगा कि ईरान तो शुरू से कह रहा है कि हम जो है कोई भी ऐसा मास डिस्ट्रक्टिव जो है वेपन नहीं बनाएंगे। ये तो ईरान शुरू से कह रहा है, ईरान अपनी बात पे अभी भी कायम है कि भाई हम नहीं बनाएंगे। लेकिन बात जो है, जैसे कि UAE की हो रही थी, मैं एक छोटा सा जवाब ये देता चलूं कि UAE तो अब इस पे टिप्पणी करने लायक नहीं रहा, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत सरप्राइज्ड हैं। ईरान के लिए नहीं है अलबत्ता सरप्राइज, ईरान तो पहले से कहता हुआ आ रहा है कि एक कंट्री का जो रोल रहा है उसमें से खास UAE का, कि उसको जो ईरान ने खर्चा पानी दिया तो उसकी वजह क्या थी, वो बहुत कायदे से ईरान ने समझा दिया। और अब वो सरप्राइज सामने आ रहे हैं कि क्या क्या ईरान के पीठ पीछे लोगों ने वेपन नहीं बनाएंगे तो 60% एनरिच यूरेनियम का क्या करना था ईरान ने? नहीं, ये तो देखिए, जब ओबामा के समय ये जो डील साइन हुई थी और जब ट्रंप आए और उसको फाड़ के फेंका, तो ये उसके बाद से एनरिच्ड होना शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले। और ये उसके बाद भी हुआ तो NPT की अंडर में हुआ। IAEA इसको फुल निगरानी कर रहा था, लेकिन जब IAEA ने जासूसी शुरू कर दिया और ये बात खुल गई कि जो है ये जो है इनके साइंटिस्ट जो है टेरर अटैक होने लगे इन पे, और ये जो लिस्ट चले गई मूसाद और CIA पे, तो अब ईरान ने थोड़ा सा रोका और जो है इसको कंट्रोल्ड किया। नहीं तो ईरान तो NPT का साइन किया हुआ है, ईरान तो उससे बाहर नहीं निकला था और पूरी की IAEA निगरानी कर रहा था इस पे।
और अगर ये बनाना होता, एक छोटा सा मैं जवाब और दूं कि देखिए, अगर बनाना होता तो आपके एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो भी सब ये बताते हैं कि 60 एक महीने में 60% से 90% जो है एनरिच्ड करना, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का काम है। ये 15 साल से जब डील को फाड़ा गया उसके पास से एनरिच करते करते 60 तक पहुंचा, तो ईरान विद इन ये जंग में ही कर सकता था 90%, या बहुत से इस्तेमाल दूसरे कर सकता था, जो कि ईरान ने नहीं किया, क्योंकि ईरान का मकसद नहीं है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हमेशा से कहते हुए आए हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। ये एक भय, एक डर पैदा किया जाता है, एक नई चीज, एक नैरेटिव पैदा किया जाता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो ईरान ये कर लेता है, जबकि ईरान को तैयार नहीं है इन कामों के। ठीक है।